तो गाइस आज अपन क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। आपको ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां एवं 22 भाग हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे 12 अनुसूचियां। अपन अनुसूचियों के बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे कि किस अनुसूची में क्या लिखा है। तो सबसे पहली अनुसूची अपन देखेंगे, तो आप यहां देख सकते हैं कि जो पहली अनुसूची है उसमें क्या लिखा है, केंद्र व राज्य। केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य मतलब केंद्र और राज्यों के बारे में बताया गया है। तो आपको पता होगा कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो पहली अनुसूची में लिखा है संघ व राज्य क्षेत्र या फिर केंद्र व राज्य क्षेत्र। इसको संघ भी बोल सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं, संघ, संघ व राज्य क्षेत्र, जिसमें 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद हम आते हैं दूसरी अनुसूची पर। तो दूसरी अनुसूची में क्या लिखा है, दूसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री, जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट है जैसे प्रधानमंत्री, उसके बाद मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैग, सीएजी आदि के किसकी बात कही गई है, आदि के वेतन, भत्ता एवं पेंशन की बात की है। दूसरी अनुसूची में लिखा है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैग आदि के वेतन, भत्ता और पेंशन की बात की है। अब आते हैं हम तीसरी अनुसूची में। तो बेटा तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है शपथ। क्या दिया हुआ है, शपथ। अब शपथ कौन लेगा, जो व्यक्ति चुनकर जाता है, मतलब जिनको वोट के द्वारा बनाया जाता है। जैसे अपन वोट डालते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का जज, कैग, जो बड़े बड़े पोस्ट हैं उनका वेतन, भत्ता, पेंशन इसमें दिया जाता है दूसरी अनुसूची में। लेकिन उन्हीं लोगों को तीसरी अनुसूची में शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं चौथी अनुसूची। क्या देखते हैं, चौथी अनुसूची। तो उसमें लिखा हुआ है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। कहने का मतलब है लोकसभा की नहीं, किसकी, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, कि किस राज्य में कितनी सीटें प्रदान की जाएंगी राज्यसभा में, तो उसका सीटों का आवंटन किया है। देखिए पांचवी अनुसूची, इसमें क्या लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति के क्षेत्र में प्रशासन, वहां के एरिया मतलब क्षेत्र का और प्रशासन का वर्णन किया हुआ है। फिर छठवें में जो अनुसूचित जाति है उन्हीं के क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिन्हें अमिश्रमी नाम से अपन याद रख सकते हैं। आ से असम, आ से मेघालय, टी से त्रिपुरा और टी से मिजोरम। इसके बाद हम देखते हैं सातवीं अनुसूची। इसमें लिखा हुआ है समवर्ती सूची, जिसमें कितनी सूचियां दी हुई है बेटा, 3 सूचियां। एक दी है संघ सूची, एक दी हुई है राज्य सूची और एक दी हुई है समवर्ती सूची। 7 से 7, 7 से समवर्ती, 7 से 7, 7 से समवर्ती, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। उसके बाद हम आएंगे 8वीं अनुसूची में। तो इसमें दी हुई है क्या, भाषाएं। 8वीं में क्या दिया हुआ है, भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई है। तो अपन याद रखने के लिए 2 पॉइंट है इसमें 8वीं अनुसूची में। एक, जब मूल संविधान बना था तो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो अपन लिख सकते हैं मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, सॉरी, मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14 थी। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी और वर्तमान में
भाषाओं की संख्या कितनी है बेटा? 22। कितनी है? 22 है। तो आपको याद होना चाहिए कि सर 14 के बाद जो 8 जुड़ी है वो कौन कौन सी है। तो देखो मैं बताता हूँ, इसकी एक ट्रिक है, तो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी है। एक है सेंधा नमक, सेंधा नमक एसडीएम भोपाल, सेंधा नमक एसडीएम भोपाल। तो सा से क्या हो जाएगी? सिंधी। ना से क्या हो जाएगी? नेपाली। वहां से क्या हो जाएगी? मणिपुरी। ता से क्या हो जाएगी? कोंकणी। उसके बाद एल से क्या हो जाएगी? संथाली। डी से क्या हो जाएगी? डोंगरी। एम से क्या हो जाएगी? मैथिली। उसके बाद बी से क्या हो जाएगी? बोडो। तो आप देख सकते हैं कि हमने भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में पढ़ा भाषाएं। वर्तमान में कितनी भाषाएं थी? वर्तमान 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं। तो हमने देखा कि 8 जो भाषाएं जुड़ी हुई हैं वो कौन कौन सी है? सा से सिंधी, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, रा से कोंकणी, एस से संथाली, डी से डोगरी, एम से मैथिली और बी से बोडो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। 14 और 8 कितनी हो गई? 22। अब हम 9वीं अनुसूची में देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है? भूमि अधिग्रहण। क्या दिया हुआ है इसमें? भूमि अधिग्रहण। तो ये क्या है? जो 1951 में आया था, इसको अपन ने पहले संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब इसको जोड़ दिया था हमने भारतीय संविधान में। और किस अनुसूची में व्याप्त है? 9वीं अनुसूची में लिखा हुआ है भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण का मतलब क्या होता है? पहले क्या होता था कि जो अपने संपत्ति के अधिकार पर, जो पिछली कक्षा में अपन मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं, जो संपत्ति का अधिकार 31 आर्टिकल में दिया था, उसको हटाकर हमने 300A में रख दिया है। तो भूमि का अधिग्रहण भी किया था, संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार, लेकिन हमने उसको विधिक अधिकार बना दिया, उसे हमने कानूनी अधिकार बना दिया कि भूमि अधिग्रहण में जब सरकार आपसे चाहेगी तो आपकी भूमि को ले सकती है, उसके बदले आपको कंपनसेशन और मुआवजा देगी। तो हमने कितनी सूचियां पढ़ ली? 9 अनुसूचियां पढ़ ली। इसके बाद हम 10वीं अनुसूची देखेंगे कि 10वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। तो बेटा 10वीं अनुसूची में क्या लिखा है? 10वीं अनुसूची में लिखा है दल बदल। 10वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? दल बदल की प्रक्रिया। दल बदल, दल बदल, दा से 10, दा से 10, दा से दल, दल बदल, दा से 10, दा से दल बदल। फिर 11वीं अनुसूची में क्या लिखा है? ग्राम पंचायत। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत। और 12वीं अनुसूची में क्या लिखा है? नगर पंचायत। नगर पंचायत मतलब हम देखेंगे 10वीं अनुसूची में लिखा हुआ है दल बदल, 11वीं अनुसूची में लिखा हुआ है ग्राम पंचायत, 12वीं अनुसूची में लिखा हुआ है नगर पंचायत। अब कैसे याद करेंगे इसको? दा से दल, दा से दल, दा से दल, दा से 10, दा से दल, दा से 10, दल बदल। गा से 11, गा से ग्राम पंचायत, गा से 11, गा से ग्राम पंचायत, 12 में नगर पंचायत। अब आपको पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत में जो उसका मुखिया सरपंच होता है वो कितने विषयों पर नियम बनाता है। तो आपको याद होना चाहिए वो 29 विषयों पर अपना क्या बनाता है? नियम बनाता है। उसी प्रकार नगर पंचायत होती है, नगरों में क्या होता है? उनका प्रमुख कौन कहलाता है? नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। उसी प्रकार बड़े बड़े महानगरों में नगर निगम होती है, उनका जो मुख्य रहता है वो क्या कहलाता है? महापौर कहलाता है, अध्यक्ष। और नगर पंचायत में मतलब जो सरपंच रहता है ग्राम पंचायत में वो 29 विषयों पर नियम बनाता है। और नगर पालिका अध्यक्ष कितने विषयों पर नियम बनाता है? कोई बताएगा? 18 विषयों पर नियम बनाता है। कितने विषयों पर बेटा? 18 विषयों पर। तो हमने अब पूरी अनुसूचियां पढ़ ली आज। और यदि आपको क्वेश्चन भी आ सकता है तो पहले देख लो कि भारत में एक अलग से जानकारी आप लिख सकते हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का वर्णन मिलता है। 8 अनुसूचियों का वर्णन मिलता है, लेकिन 4
वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां बेटा? 12 अनुसूचियां हैं। अब कौन कौन सी जुड़ गई? पहले 8 थी, फिर हमने देखा 9वीं, तो 9वीं को बोलते हैं भूमि अधिग्रहण, तो 1951 में जुड़ी। उसके बाद आती है 10वीं, जिसको बोलते हैं दल बदल, तो 1985 में जुड़ी। उसके बाद देखते हैं ग्राम पंचायत, जो 1991 में जुड़ी। उसके बाद आते हैं नगर पंचायत, जो 1991-92 में जुड़ी। यहाँ पर पूरी अपनी अनुसूचियाँ खत्म होती हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।